ਕਿ ਬਣੂ ਕਿ ਬਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਤੋ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੀ ਜਗਾਏ ਕੀ ਬਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ अल्लाह बिस्मिल्लाह ये कुंडलिनी रायता फैलाए ये कुंडलिनी चढ़ जानी है जो कुंडलिनी थले आनी नहीं है कुंडलिनी 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 योग। आज इस विषय पर एक खास तरह से चर्चा करना बनता है। कुंडलिनी योग या क्रिया योग, या अगर हम इसे अपनी भाषा में कहते हैं क्रिया कुंडलिनी योग, ऑल मीन द सेम, सबका एक मतलब है। क्रिया योग का विषय भी कुंडलिनी है, तंत्र का विषय भी कुंडलिनी है, और कुंडलिनी योग का विषय तो कुंडली है ही। पर जो बात मैं आपसे आज करने जा रहा हूं वो कुछ थोड़ा सा अलग हट करके है, एक समझ की दृष्टि से हमें देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये सवाल करते हैं, और हमारे जो टीचर्स हैं क्रिया कुंडलिनी योग के, उनसे भी करते हैं कि वो कुछ हायर प्रैक्टिसेस, कुछ हायर क्रियाएं, कुछ एडवांस क्रियाएं कुंडलिनी योग की, क्रिया योग की करना चाहते हैं। क्यों? और कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, सेवा भाव की वजह से, या कई बार एक्साइटमेंट की वजह से भी हमारे टीचर्स, हालांकि वो हमसे पूछते हैं, वो पहले मेरे से मशवरा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि सर इस तरह की डिमांड है कि कुछ विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि वो काफ़ी दिन से क्रियाएं कर रहे हैं, बेसिक, प्रिलिमिनरी, और वो अब कुछ हायर क्रियाएं सीखना चाहते हैं। तो मैं अपने टीचर्स को भी ये कहता हूं कि पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या वो डिजर्विंग हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि शायद वो डिजर्विंग है, ये कैसे पता चले। दूसरी ओर उनको सिखाने के पीछे का मकसद क्या है, क्यों हायर क्रियाएं सीखना चाहते हैं एडवांस, क्यों ऐसा कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन करना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, पीछे मंशा क्या है, और क्या उनको ये पता है कि इससे क्या हो जाने वाला है। कुंडलिनी जागरण, ऑफ कोर्स ये समय, ये काल, ये सेंचुरी क्रिया कुंडलिनी योग की है, मैं मानता हूं, तंत्र की है, मैं मानता हूं। लेकिन दूसरे योग की जो शाखाएं हैं, जैसे ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, या और कोई भी योग है, उससे अलग कुंडलिनी का जो विषय है, क्रिया योग का जो विषय है, वो बड़ा ही अलग है। यस, ये कुंडलिनी योग, ये क्रिया योग आपसे अपेक्षा करता है एक अनुशासन की, एक डिसिप्लिन की, एक व्यवस्था की। क्रिया कुंडलिनी योग एक व्यवस्था के तहत करना चाहिए। क्रिया कुंडलिनी योग एक ऑर्डर की तरह, एक ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए। कुछ क्रियाएं हैं, ऑफ कोर्स कुछ क्रियाएं हैं, लाड़ी महाशय साहब ने बताई हैं, और भी बहुत सारे गुरुओं ने हमें बताई हैं, जिन लोगों ने क्रिया योग को थोड़ा सा व्यवस्थात्मक किया है, ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने बताया है। पर साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस पाथ पर चलने के लिए एक संयम की आवश्यकता है, एक खास तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, एक खास प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, एक खास प्रकार के आपको इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको पहले से जानना, इसकी एक आवश्यकता है। देखिए, योग की जब हम बात करते हैं कई बार, तो योग को हमने सतही तौर पे ऐसे ले लिया है कि जैसे कि ये शरीर सौष्ठव के लिए, अच्छा दिखने के लिए, कुछ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए, या थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने के लिए, या हम थोड़े से ऊर्जावान हो जाएं, इसके लिए है। ऐसा नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो योग, और खास करके क्रिया कुंडलिनी योग, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। हाँ, मैं पहले ही बता दूं, जो पहले से कुछ योग में कर चुका है, जो पहले से कुछ ट्रेनिंग ले चुका है, जिसे कुछ नियम संयम हठ योग के आते हैं, जिसने थोड़ा सा अपने शरीर को, अपने प्राणों को, अपने श्वासों को संतुलित कर लिया है, जिसने थोड़ा सा मनोबल ग्रहण कर लिया है, जिसने थोड़ा सा मन को स्टेबल कर लिया है। यस,
ये तो एलिजिबिलिटी है, ये तो क्वालिफिकेशन है क्रिया कुंडलिनी योग में आगे बढ़ने की। और रहा सवाल हायर क्रियास का, एडवांस क्रियास का, तो क्यों करना चाहते हैं? मैं स्वयं भी हायर एडवांस क्रियाएं नहीं करता। यस, मैं कह रहा हूं, जो क्रिया कुंडलिनी योग को प्रोपाउंड करता है, इसको सिखाता है, इसको आपके बीच लाता है। और यही कारण है कि जब हम क्रिया कुंडलिनी योग लेवल 1 करते हैं, टीटीसी 1 करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत क्रियाएं सिखाते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत धारणाएं या ध्यान की प्रैक्टिसेस कराते हैं। वहां आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हम कुंडलिनी से, वहां आप इंट्रोड्यूस होते हैं क्रिया योग से, कुंडलिनी योग से, उसके पहलुओं को जानते हैं, उसके समीकरण को जानते हैं, उसकी थ्योरी, और साथ साथ वो प्रयोगात्मक प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिकल क्रियाएं जानते हैं, जिनसे कि आगे की क्रियाओं को आप करने में सहजता और सरलता प्राप्त कर सकें। देखिए, ऐसा नहीं है, जरा गौर करेंगे, हम जिम भी जाते हैं, शरीर बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आया 50 किलो वजन उठा लिया, जब मर्जी आया कोई बड़ा डंबल ले लिया, जब आया छोटा ले लिया, ऐसा नहीं। वहां पर भी जिम ट्रेनर आपको ये कहता है कि कितना कितना वजन, कैसे कैसे, धीरे धीरे, पहले बाइसेप बनाएं, ट्राइसेप बनाएं, पहले स्टेमिना बनाएं या ट्रेडमिल पर जाएं। एक तरीका होता है, एक ऑर्डर होता है, एक मैनेजमेंट होता है। ये तो शरीर की बात है। कुंडलिनी योग विषय है चेतना का, सजगता का। आप क्यों कुंडलिनी उठाना चाहते हो? आप कुंडलिनी जागरण किस लिए करना चाहते हो? आप क्रिया योग किस लिए सीखना चाहते हो? कुछ सिद्धियों के लिए? ऑफ कोर्स होती हैं, आ जाएंगी। फिर हवा में उड़ने के लिए, पानी पे चलने के लिए। अभी कल ही मेरे एक शिष्य से बात हो रही थी, बोले सर, अगर ये एबिलिटी आ भी जाए कि हम क्रिया योग, कुंडलिनी योग करके, जागरण करके पानी पे चलें, तो करेंगे क्या? तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, पानी का जो जहाज होता है उसकी बाहरी दीवारों को साफ करने के लिए लगा देंगे। आप उद्देश्य को समझो, मकसद को समझो। तंत्र को हमारे यहाँ टीवी में, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे प्रचारित किया जाता है कि वो शराब पी रहा है, मस्त घूम रहा है, कोई उसका नियम संयम नहीं है, अनुशासित वे में एक तांत्रिक जीता है। आखिर वो जिंदगी है क्या? और ये वो दिखाते हैं। तंत्र एक बेहद गंभीर विषय है, और तंत्र अनुशासन और व्यवस्था का नाम है। एक अनुशासित व्यक्ति, एक फिकल माइंडेड व्यक्ति के लिए क्रिया योग, कुंडली योग है ही नहीं। इसीलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप एक क्रमबद्धता में इन क्रियाओं को सीखें, हमारे लेवल 1 में आए, टीटीसी लेवल 1 में आए क्रिया कुंडली के, अपने आप को अनुशासित करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने आप को इस लायक बनाएं ताकि आप हायर प्रैक्टिसेस में जा सकें। और उनका मकसद होना चाहिए। अगर मकसद सजगता का उठाना है, अगर मकसद लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा करना है, अगर मकसद बुद्धि का निखार है, अगर मकसद प्रतिभा को फैलाना है, अगर मकसद एक सजगता को बढ़ाना है, अगर मकसद अपने कर्मों का कहना चाहिए कि उनका संवहन करना है, अपने कर्मों को धीरे 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 समाप्त करना है, उनका निखार करना है, अपने संस्कारों का शोधन करना है, कर्मों का शोधन करना है, तब तो क्रिया योग, कुंडलिनी योग आपके लिए है। और यदि आपको कुछ भी पता नहीं है और सीधा मशीन गन उठा के चल पड़े एक बड़ा सा वेपन लेके, आज हमने ये कर लिया, आज हमने वो कर लिया, तो ये आपके लिए नहीं है। एक तरीका है, एक अनुशासन है, एक व्यवस्था है, और क्रिया कुंडलिनी योग उस व्यवस्था में ही सीखना चाहिए। और इसीलिए बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्रिया कुंडलिनी योग टीटीसी लेवल 1, जहां आप, और हर बार आप देखते होंगे कि कुछ फॉर्मेट बदलता है, कुछ क्रियाएं बदलती हैं। यस, ये एक अनुभवी आचार्य, टीचर या गुरु अपने शिष्य के प्रतिभाओं के, गुणों के, एलिजिबिलिटी की, एबिलिटी को ध्यान में रख करके उन्हें क्रियाएं सिखाता है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई एडवांस क्रिया कर ली तो उससे हमें कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंडली सर चढ़ जाएगी, और चढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपका सर घूमने लगेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको एक व्यवस्था में ही सीखना चाहिए। तो आइए मिलते हैं क्रिया कुंडली योग टीटीसी लेवल 1। योगस्थ भव।